नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये पब्लिक है, सब जानती है इस कार्यक्रम में। मैं आज हूँ वनी के मोमिनपुरा बस्ती में, जहाँ पर मुस्लिम बस्ती बहुतायत में है, मुस्लिम लोग बहुतायत में रहते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के बारे में इनकी राय क्या है। मुस्लिम समाज सिर्फ एक वोट बैंक है क्या? मुस्लिम समाज एक पार्टी को हराने जिताने के लिए वोट देते हैं? इनकी कोई सोच नहीं है? सरकार की सुविधा इनके पास पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? ये सारी बातें हम लोग आज यहाँ जो इतने लोग हैं इन सबसे जानेंगे। ये सब लोग अपनी राय रखेंगे। सारी आम जनता है। आप कितने सालों से वोट दे रहे हैं? 50 साल 60-70 साल हो। बताइए, जैसा इतने सालों से आप वोट दे रहे हैं, तो आप वोट जो आपने दिया एक पार्टी को जिताने के लिए दिया, हराने के दिया, विकास को देख कर दिया? विकास को देखते मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भैया अलग अलग आप किसी को हराना है, किसी को जिताना है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मतलब जो काम करेगा उसी को आपने जी हाँ। जो काम किया। तो भैया आप यंग है, जवान है, तो एक बात बताइए, यहाँ अभी जो सरकार चल रही है इतने सालों से केंद्र में, 10 साल हो जाएंगे, अभी अप्रैल महीने में हमारे यहाँ इलेक्शन है, तो लोकसभा चुनाव को देखकर आप क्या सोचते हैं? अभी तो फिलहाल वनी से जो आमदार साहब है, संजू रोड बुतकुरवार साहब, उनसे तो कोई शिकायत नहीं फिलहाल हमें। जितना कुछ वो कर रहे हैं, कब्रिस्तान को डोनेट, और बहुत सी जगह पे जैसे कायर हो गया वहाँ पे डोनेट, और बहुत सी जगहों पे उन्होंने किए काम। और जहाँ पर मुसलमानों को काम गिरा है, जैसे कि आधार कार्ड, सोशल वर्क, जो भी काम था छोटा मोटा उन्होंने काम किए। अब तक तो हम उनको गलत बोल नहीं सकते। और हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा केंद्र में जो सरकार चुनी जाएगी, मोदी सरकार या दूसरी सरकार जो भी चुने, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक आपको कैसा लगा काम? अभी तक तो फिलहाल बेस्ट ही लगा। सरकार का काम अच्छा है, सरकार कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो कुछ है कुछ है। अब नहीं, आप खुल के बताइए ना, मतलब आपको कुछ क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसमें कोई आप सब जनता के सामने अपना मत रख रहे हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार से कोई शिकायत नहीं है कुछ एडवांस लोग जो है अभी फिलहाल जो यंग जनरेशन है, जो गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, गलत वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसके कारण मोमेडियन समाज को कैसा बहुत से चीजों के लिए आती है चिड़ मस्ती है, लेकिन चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हमें अवॉइड करना है, सरकार को नहीं करना है, लेकिन लोगों को अवॉइड करना है। तो आप क्या सोचते हैं, जैसा मुसलमान क्या सिर्फ पार्टी को हराने के लिए वोट देता है, या विकास को देखकर वोट देता है, या हमें भाजपा को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है, हराना है, इस बारे में सोचकर वोट देता है? सबसे पहली बात तो मुसलमान जो है वो वोट बैंक हर पार्टी ने वोट बैंक समझ के रखी है। और दूसरी बात, ऐसा समझा जाता है कि आप लोगों की सोच ही नहीं, आपको किसी को जिताना, किसी को हराना, ऐसे कहा जाता है। ना ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पार्टी को जो है, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं जैसा, और उत्तर प्रदेश में जैसा समाजवादी पार्टी और बहन मायावती, जैसा इनको सपोर्ट नहीं करके एक अपनी एमआईएम पार्टी जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बात उठाते हैं मुस्लिम समाज के लिए, उनके लिए अगर सपोर्ट करते हैं मुसलमान सभी, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई पार्टी ध्यान नहीं देती है। आप ये समझते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी है, जो मुस्लिम समाज की बात उठाते, मुस्लिमों की बात उठाते, उनको सपोर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या उन्हें अच्छा लगता है, जैसे आप ऐसा कर रहे हैं कि मुस्लिमों को उनको सपोर्ट कीजिए? जी कैसा है, हर पार्टी अपने समाज को सपोर्ट करती है, और जो मुस्लिम समाज है इसको कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ यूज एंड थ्रो, बस यूज कर ली और फेंक दी। तो भाई साहब का कहना है कि मुस्लिम समाज को यूज एंड थ्रो करके कहा जाता है कि भाई इस्तेमाल करो, इनका ये वोट ले लो और बाद में इनको भूल जाओ। आगे हम और लोगों से राय जानेंगे। भैया, आप कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो क्या है, सब जो चल रहा है सब अच्छा है। बीजेपी भी अच्छी है हमारे लिए, ये हमारे जो हमदर्द साहब है ये भी सही है हमारे लिए, कोई गलत नहीं है। लोकसभा चुनाव में जैसा लोकसभा में जैसा केंद्र में मोदी सरकार का काम कैसा लगता है आपको? ठीक है, थोड़ी महंगाई है पर कोई हरकत नहीं, ठीक है, चलेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं ठीक है, तो ये क्या वोट में तब्दील होगा? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि आपको बीजेपी का काम अच्छा लगा, केंद्र सरकार का काम अच्छा लगा, महंगाई का थोड़ा सा आपका विषय है, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट होगा, मतलब आप भाजपा को वोट देना चाहते हैं? हाँ, बेशक देंगे। आप क्या सोचते हैं? जो इन्होंने सोचे वो हम सोच रहे हैं, अच्छी बात है। सिर्फ इतना है कि मोदी साहब ने महंगाई पे कवर करने को होना, महंगाई कम करने को होना, क्योंकि मजदूरी नहीं है लोगों में के हाथ में। 500 रुपये रोज कमाने वाला घर का चला नहीं सकता आज के दौर में। तो जो सरकार की जो योजना है राशन पानी वगैरह, वो आपको बराबर मिल रही है? हाँ बराबर। आसिम भाई हमारे साथ है, एमआईएम के अध्यक्ष बनी के। आसिम भाई, आप क्या सोचते हैं, मुसलमान सिर्फ महज एक वोट बैंक है
वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया है आपको क्या लगता है? पूरे भारतवर्ष में सभी को पता है और सभी पार्टियों के लिए ये बात पता है कि सिर्फ मुसलमानों को एक नमक की तरह इस्तेमाल किया गया है। जब जब मुसलमानों को किसी कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, मनसे हो या बीजेपी हो, सभी पार्टियों में मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ, अकलियतों को सिर्फ और सिर्फ नमक के लिए यूज किया गया है। जहां जहां जरूरत पड़ी है मुसलमान समाज की, मुस्लिम समुदाय की, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताइए आप यहाँ पे कि इतने सालों से 2019 से पहले से हंसराज जी अहिर यहाँ पे इस क्षेत्र के लोकसभा सांसद थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, क्या था मुसलमानों के लिए यहाँ पे? उन्होंने वनी क्षेत्र, स्पेशल मैं बताता हूँ, वनी विधानसभा क्षेत्र के लिए मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया ये बताइए। आज उनका टिकट कट गया, ठीक है, आज सुधीर बाबू मुनगंटीवार को टिकट दिया गया है। सुधीर बाबू मुनगंटीवार आज जब जब वनी शहर के अंदर में आए हैं, वनी विधानसभा क्षेत्र के लिए आए हैं, उन्होंने कब मुसलमानों के लिए कुछ कहा? कभी नहीं कहा उन्होंने मुसलमानों के लिए। दूसरी चीज, स्वर्गीय बाड़ूभाऊ धानोरकर आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुसलमान समाज के लिए कभी किसी भी तरीके से कभी आवाज नहीं उठाई लोकसभा के अंदर में। ये मेरा सीधा आरोप है, सीधा मतलब आपको सभी से शिकायत है? तो सभी से बिल्कुल बिल्कुल सभी से शिकायत है कि मुसलमानों को सबने यूज एंड थ्रो करके किया है कि भाई आ गए, आप वोट दे दिया, अब आप निकल जाइए, आपका आगे कोई काम नहीं है। तो इसका हल कैसे निकलेगा? मैं बता रहा हूँ ना, 2019 के अंदर में विधानसभा चुनाव जब हुए, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने से पहले जब 2014 में जब उनकी सरकार गिरने वाली थी, पता था उनको कि महायुति की सरकार आने वाली है, एनडीए की सरकार महाराष्ट्र राज्य में आने वाली है, तो उन्होंने मुसलमान समाज के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए लालच दिया और लॉलीपॉप दिया कि 5% का आरक्षण देंगे करके। 2019 में कहा गया था फिर वो नारा? लॉलीपॉप ही था ना एक तरीके से। 2019 में जब तुमने उद्धव ठाकरे के साथ में सरकार बनाया यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के नाम से, तब जाके तुमने 2.5 साल चलाया। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि कोविड में कुछ वर्ष, कुछ महीने चले गए थे, लेकिन उसके बाद में तो तुम्हारे पास समय था ना कि तुम मुस्लिम आरक्षण के लिए कर सकते थे। क्या किया मुस्लिम आरक्षण के लिए? भैया जी, अभी जो सरकार चल रही है इस बारे में आपकी क्या राय है, और आगे जो सरकार बनेंगे उनसे क्या उम्मीद होगी आपको? उम्मीद तो वही है जो हमेशा कर रही है मोदी सरकार, वही उम्मीद। तो कहा तो जाता है कि भाई मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, मुसलमान अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करती है, परेशान करती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, कोई परेशानी नहीं करती है। परेशानी हमारे को कोई लोग नहीं, हम तो, हमारा साथ में अल्लाह है, बस उसके आगे हम कोई परेशानी नहीं, हमारे अल्लाह की हम परेशानी नहीं। तो आप मानते हैं कि मोदी सरकार है, भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी है? नहीं, हमारे लिए कोई विरोधी नहीं, हमारा अल्लाह हमारा सिर्फ साथ में रहता, हमको कोई विरोधी नहीं हमारा। हम तो अभी सरकार के बारे में, आगे आने वाली सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार क्या है, सरकार वही मोदी सरकार ही आने वाली है, और वो मोदी सरकार ही रहेंगी। तो आप मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं? खुश है जी। आपको क्या काम अच्छा लगा? उनके सभी काम अच्छे, साफ सफाई अच्छी है, रोड के काम चालू है, सब काम चालू है उनके। आज एक्चुअल में कहा जाता है कि आम धारणा ये है जनमानस में, भारत में सोचते हैं कि भाई मुसलमान एक पार्टी को जिताने के लिए वोट देता है, हराने के लिए वोट देता है, या कई बार तो सिर्फ भाजपा को हराना इसलिए किसी को भी वोट देता है। ऐसा होता है कभी? देखो, भाजपा को हराने का रहता था तो 94 सीट मुसलमानों की बदौलत आती है, जहाँ पे 50% वोट मुसलमानों के। हाँ, वहां से क्या मालूम है, बीजेपी की 44 सीट आती है, क्योंकि जब 44 सीट जब मुसलमान अपने भरोसे वोट देता है, जब आती है ना, लोग नहीं बोलते होंगे पर बीजेपी को वोट मुसलमान। पार्टियां तो आपको सिर्फ वोट बैंक समझते कि भाई मुस्लिम हमारे ही है, बाकी देखते रहेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है, वो गया जमाना पहले जैसा। तो मतलब आज पूरा मुस्लिम समाज जो पूरा सोच समझकर, बातों को ध्यान में रखकर, विकास के कार्यों को बाद में ध्यान रखकर तभी वोट देता है। जी हाँ, सबको देख के देता हूँ, काम देख के वोट देता है, काम देखकर वोट देता है, जाति धर्म देखकर वोट नहीं देता। धर्म देख के वोट नहीं देता है। तो आज का मुसलमान काफी जागरूक हो चुका है, और उनके ये नहीं रहा। तो मुस्लिम अब महज वोट बैंक नहीं है कि भाई आप आए और मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझ रहे, यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुस्लिम समाज अब कहता है कि हम जागरूक हो चुके हैं, हमें अच्छे बुरे की समझ है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, उन्हें सारी बातें समझ में आती है। जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार केंद्र में जो चल रही है, अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाले, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? ठीक है ना, आपकी राय क्या है? ठीक चल रहा है, तो आपको कौन सा काम अच्छा लगा उनका? ये काम जो काम कर रहा उन्हें, बांध काम, ये काम जो कर रहे हैं वो हो रहा है, वो ठीक है। मतलब जो रास्ते बन रहे हैं वनी में आगे जो आपको अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। भैया आप क्या सोचते हैं मोदी सरकार का जो काम है लोकसभा में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सोचना क्या, अच्छी बात है, अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रही है। काम कर रही है उनमें आपको कौन सा काम अच्छा लगा मोदी सरकार का? ये जैसा अनाज फ्री कर दी है सरकार ने, भी सिलेंडर के रेट कम कर दिए भी, और सड़कें वगैरह बन गई है, बहुत कुछ काम को अंजाम दिए बीजेपी सरकार ने।
तो ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी का विरोधक है, बीजेपी का विरोध करता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये लोगों की एक अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन तो आपको धर्म से लेकर कभी भेदभाव हुआ कि आपको कोई सरकारी सुविधा मिलने में मुस्लिम नाम है इस वजह से आपको बाजू में किया गया, आपको नहीं दिया गया, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। अगर होता तो फिर मैं बताता। तो ऐसा कभी आपके साथ कभी मतलब किसी ने ऐसा दूजा भाव नहीं किया कि भाई मेरे को परेशानी हो रही है, मुस्लिम है कि सुविधाएं मत दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो फैसिलिटी मिलना है वो फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे जैसे मोमिनपुरा का एरिया है तो यहाँ पे कुछ लोगों को संडास मिले होंगे या फिर जैसे संडास बन के गए होंगे, घर के लिए पैसा मिला होगा, राशन पानी सिलेंडर सभी मिला है? हाँ, घरकुल में लोगों को घर को पैसा मिला है, बांध के मिला है रूम वगैरह। और जो उससे पहले संडास वगैरह की जो योजना थी वो भी मिला है। मिला है, राशन वगैरह भी मिल रहा है, फ्री राशन मिलता है, अभी साड़ी वगैरह भी मिल रही है। मतलब जो सुविधा सरकार के सभी मुस्लिम समाज तक पहुंच रही है, वहाँ पर प्रॉपर पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। भैया जो आप कह रहे हैं कि काम अच्छा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, तो ये जो चीजें है ये वोट में तब्दील होगी? जैसे आप वोट देने जाएंगे तब क्या सोचेंगे आप? नहीं, जो जहाँ जो सरकार से बेनिफिट मिल रहा है वो सरकार को तो वोट देना चाहिए। मेरी तो यही राय है कि सबने वोट देना चाहिए। ऐसा जो कहा जाता है कि भाई बीजेपी मुसलमान विरोधी, ऐसा लगता है आपको? नहीं 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 ऐसा कभी महसूस नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी महसूस होता ही नहीं। अब आप सभी मोहल्ले में वार्ड में घूम रहे हैं, रमजान का महीना है और सभी से अभी आप लोग मिलकर मालूमात ले लो कि भैया कह रहे हैं कि इन्हें सारी चीजें, सारी सुविधा सरकार की तरफ से मिल रही है, सरकार का काम भी इन्हें अच्छा लग रहा है। आगे हम और लोगों की राय जानेंगे। तो आप सरकार के काम के बारे में क्या सोचते हैं? सरकार काम तो अच्छा कर रही, पर थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है, हमारी तरफ थोड़ा पानी की थोड़ी समस्या चल रही है। नल का पानी उतना प्योर नहीं आ रहा जिस तरीके से आना चाहिए था। वाटर सप्लायर से थोड़ा अनुरोध है कि थोड़ा पानी क्लियर करे। पानी क्लियर करें। और बाकी जो है टिकट सुधीर मुनगंटीवार को जो आप बोल रहे दिए तो बहुत अच्छे थी, बहुत अच्छी शख्सियत है वो, अच्छा किया उनको दिए, तो वो चेहरा है वो उसके लायक का। विकास का चेहरा सुधीर बाबू को मानता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विकास का चेहरा बोले तो सुधीर बाबू है। तो अभी जो सरकार की जो सुविधा है आपको मिल रही है कि सरकार के जो राशन है, सिलेंडर है या काफी घर कुल के लिए? बार आ गए तो वनी का नक्शा ही बदल जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ, जैसे राशन है, घर कुल है, वैसे सुविधा आपको जैसे घर में शौचालय बने वैसे कुछ हुआ है कि सुविधा मिलेगा यहाँ के लोगों को? हाँ, सुविधा मिली ना यहाँ के लोगों को, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला। और जैसे यहाँ पे जो उधर से सरकारी संडास था वो भी एकदम क्लीन, एकदम अच्छा है, यानी सुविधा तो यहाँ पे मिल रही है जिस तरह के देखे जाए तो। मुस्लिम समाज की बस्ती, इस वजह से कोई भेदभाव का कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, मुस्लिम समाज का कोई भेदभाव ऐसा है नहीं। अभी जो मुस्लिमों की स्थिति है, चाहे हम सरकारी नौकरी में बात करें, रोजगार में बात करें, वो काफी कम प्रमाण पे दिखाई देती है। लेकिन सबसे खास बात यह भी है कि मुस्लिम समाज नौकरी के पीछे नहीं भागता, वो अपना स्वयं रोजगार ढूंढ लेता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि मुस्लिमों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए सरकार में? हाँ, बढ़ना चाहिए। मुस्लिम पढ़ के भी है, मुस्लिम क्या है, नौकरी पाने में ध्यान देता ही नहीं है। मुस्लिम पढ़ने के बाद में मुस्लिम को आरक्षण कुछ लागू है ही नहीं, तो मुस्लिम पढ़ाई करके भी क्या करेगा, ये सोच लेता है मुस्लिम। तो पढ़ाई करने के बाद फिर जो यहाँ पर देखते हैं कि हर कोई ना कोई काम से लगा हुआ है। मतलब मैं यहाँ पर सबको देख रहा हूँ कि कोई पान ठेला चला रहा है, कोई यहाँ टोपियाँ बेच रहा है, कोई पानी के काम में लगा है, कोई भंगार के काम में लगा है, कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ पंचर के काम में समझो या फिर मैकेनिकल के काम में कुछ ना कुछ मुस्लिम काम ही कर रहा है। तो मुस्लिम समाज कभी भी नौकरी के बारे में ना सोचते हुए काम धंधे के बारे में क्यों सोचना चालू करता है, ऐसा क्या लगता है आपको? देखो, मुस्लिम समाज जो है काम धंधे के बारे में भी सोचता है और नौकरी के बारे में भी सोचता है। मुस्लिम समाज को आरक्षण कहीं से नहीं है। और सरकार जो है, अभी बीजेपी सरकार है, सरकार से मुस्लिम समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार अच्छी है। उसमें जो एक दो जो भी है वो तो हर, देखो तालाब के अंदर जो है, तालाब के अंदर एक दो मच्छी जो है गंदी रहती है, उससे तकलीफ होती है, बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैंने जितनी बात किया मोदी सरकार से, मेरे को बहुत कम लोगों ने शिकायत की या नहीं के बराबर शिकायत की। तो मुस्लिम समाज का जो विचार है, अभी आप जो बता रहे हैं, ये वोट में तब्दील होगा जब आप वोट ईवीएम में जाओगे, बटन दबाओगे, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि भाई सरकार अच्छा काम करे तो मुस्लिम समाज के वोट भी उससे मिले, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम बीजेपी विरोधी है। नहीं, ये सब अपनी अपनी सोच पे डिपेंड है। कौन बोलता है बीजेपी? अपने आमदार साहब बुतकुलवार जी, उनसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और बाहर में अगर से देखते हैं, जहाँ जहाँ इंसाफ हो रहा है वाह वाह इंसाफ हो ही रहा है, और जहाँ जहाँ शिकायत है बीजेपी से वाह वाह शिकायत है। अपने एरिया की जो बात करेंगे, अपने एरिया में कोई अपने को तो शिकायत है ही नहीं और कोई तकलीफ है नहीं। अभी आने वाले जो है अपने चंद्रपुर से जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो है सुधीर बाबू मुनगंटीवार जो है, अभी तो उनको सिर्फ टिकट मिली है। तो हम तो अभी से बोलते हैं
क्या सुधीर बाबू मुनगंटीवार आ गए वो। अच्छा, मतलब जो आप बातें बोल रहे हैं वोट में तब्दील हो सकती है। अरे बिल्कुल आ गए। कौन बोलता मुसलमान वोट नहीं करता है? अरे मैं क्योंकि मुसलमान को सिर्फ कहा जाता है कि वोट बैंक है भाई, भाजपा को हराना तो मुसलमानों को बोल दो कि भाई भाजपा को हराना, ऐसा होता है? नहीं। मतलब आपकी सोच के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि भाई भाजपा को हराना तो मुसलमानों को बोल दो भाजपा को हराना है, तो वहाँ हरा देगा मुसलमान, एक तरफा वोट कर देगा। एक तरफा वोट होता ही नहीं है। कोई भी समाज का वोट एक तरफा नहीं होता है, चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो कोई भी रहो। मतलब पूरा सोच विचार कर ही वोट किया जाता है। वोटिंग का हक तो हर इंसान को अपना अपना हक है ना। मतलब अभी तक जो काम हुआ उससे आप काफी संतुष्ट है? सरकार का जो काम है, कुछ शिकायतें हालांकि है। नहीं कुछ शिकायतें का मतलब कैसा है, जिस जगह पे है, जिस जगह पे हो रहा है वो तो सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं है। और जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा ये सारी चीज जब हो रही है तो उसे बंद करा दिया जाए, बाकी कुछ नहीं। और देखिए आमदार साहब टिबल ये बार हम टिबल नहीं, मैं तो अभी लोकसभा की बात करने आया था। लोकसभा- 6 महीने अभी समय है। लोकसभा में अभी है ना अपने मुनगंटीवार साहब चर्चे में है थोड़ा सा वो। हाँ, आप जैसा सरकार का काम है, भाजपा का काम है या केंद्र सरकार का काम है, क्या सोचते हैं? केंद्र सरकार का काम केंद्र सरकार से तो उतना नहीं हमारे को, लेकिन जो वनी के जो विकास हुआ है बीजेपी सरकार ने किए वो, लेकिन ठीक किए। तो यहाँ पर आमतौर पर धारणा है कि भाई मुस्लिम समाज एक तरफा वोट करता है, किसी पार्टी विशेष को हराने के लिए वोट करता है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी धारणा है, यहाँ पर आकर धारणा काफी बदल गई है। क्योंकि आज का मुस्लिम समाज जो इन्होंने अपने अपने मत रखे, सभी लोगों ने अपनी अपनी जो राय बताई है कि हम भाई सोच समझकर, विकास को देखकर, पार्टी देखकर वोट करते, आदमी देखकर वोट करते, सिर्फ किसी के कहने भरने से हम लोग वोट नहीं करते। सही बोल रहे हो भाई? बिल्कुल सही है, किसी के कहने से वोट होता ही नहीं है। बीजेपी जैसा आप बदकुलवार जी साहब, उनको ले लो, उनको कहीं पे भी खड़े रख दो आप, वो कोई भी समस्या लेके उनके पास जाएंगे तो कभी वो नहीं बोलते कोई भी। तो ऐसे आमदार को नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? अब सुधीर बाबू मुनगंटीवार वो कहा के चंद्रपुर बल्लार शाह उधर है, यहाँ तक के नाम है उनका। क्यों है? क्योंकि वो आदमी ने वहाँ विकास करा है। तो अभी आने से पहले सिर्फ टिकट मिली, हम बोलते सुधीर बाबू मुनगंटीवार को हमारा वोट भी है और वो जीत के भी आते भी। यहाँ पर राय काफी लोगों की ये है कि भाई सरकार की तरफ से हमें सुविधाएं मिली है, सरकार ने काम भी अच्छा है। कुछ जगह हालांकि शिकायतें है, वो हर जगह होती है। जो है जातिवाद का जो मसला जो है, जाति धर्म का जो जाति धर्म का जो मसला है, यहाँ पे आज तक हुआ नहीं है और ना होने देते हैं। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी हमारे दोस्त भाई है, और आप भी हमारे घर के पास में रहते हैं, आप भी दोस्त भाई थे। सभी एक में को ले लेके सब चलते, यहाँ कभी जातवाद का कोई कुछ भी लेन देन नहीं है। ईद में भी साथ में रहते हैं, होली में हर चीज में साथ में रहते हैं, सबसे अच्छे संबंध ताल्लुकात है। और यहाँ ये चीज है ही नहीं, और यहाँ ये चीज हमको उम्मीद है आने वाले सालों में ये चीज होंगी भी नहीं। यहाँ तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो भी रहते हैं मिलजुल के रहते हैं, मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, सब आपस में एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आकर मेरे मन में भी एक जो शंका थी कि भाई मुस्लिम समाज एक तरफा वोट देता है, वैसा नहीं है। यहाँ पर लोगों ने स्पष्ट तौर पर अपनी राय रखी है कि भाई हम लोग वोट देंगे तो सोच समझकर वोट देंगे, अपने मन से वोट देंगे, जो अच्छा लगेगा उसी को वोट देंगे, किसी को हराने जिताने के लिए वोट नहीं देंगे। क्या बोले भाई? जो जितना विकास अभी मैंने जब देखा हो ये जब से बीजेपी सरकार आई है, और जो संजू भाऊ रेड्डी है जो यहाँ के आमदार है, इतना विकास इन्होंने जो किया है, जो वामन राव जी कासावार जो 15 साल उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो ये संजू रेड्डी आमदार ने जो किया है विकास, वहीं का नाम और नक्शा बदला डाला है। पहले कैसा है, गली में घूमते थे तो अलग लगता था, अभी कैसा है शाम के टाइम पे खाना खाने के लिए टहलते, कोई भी गली में जाओ सब महिला सेफ है, सब बच्चे सेफ है, रास्ते अच्छे है, कोई किसी बात का डर नहीं। विकास होगा तो सभी के लिए होगा, सभी को उसका फायदा, सभी के लिए हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा। बिल्कुल जहाँ पर वहाँ गार्डन बनाए हैं, बच्चों को खेलने की व्यवस्था की है, रोड अच्छे है, नाले अच्छे है, पानी की कोई समस्या नहीं। आपके साथ किसी का तरह का भेदभाव नहीं हुआ सरकार? नहीं, वनी में तो हमारे साथ तो नहीं हुआ है, बाकी का तो मेरे को नहीं पता है। सरकार की सारी सुविधाएं मिल रही है, सारी चीजें जो जहाँ तक देखा हूँ मैंने, कांग्रेस सरकार का इतना विकास नहीं थोड़ी इतना नहीं हुआ है, लेकिन जो ये बीजेपी जो संजू रेड्डी बोतकुलवार है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो भाजपा सरकार को लेकर यहाँ पर काफी खुशी भी है। लोगों ने कहा है कि भाई आने वाले समय में जब वोट देना होगा हम अपने मन से वोट करेंगे, जिसको देना है उसी को वोट देंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मुसलमान अब सिर्फ वोट बैंक नहीं है, मुस्लिम समाज वोट के बारे में काफी जागरूक हो चुका है। जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा।